देखिएगा कल हम लोग 11th क्लास के आर एस बुक में एक्सरसाइज 27B में क्वेश्चन नंबर हम लोग बना लिए थे 66 तक बना लिए थे। आज देखिएगा क्वेश्चन नंबर बाबू 67 नंबर देखिए। एक क्वेश्चन दिया है गिवन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान देंगे। गिवन लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4, यहां पर दिया है tan के पावर qx माइनस के tan x, बाई में दे दिया है cos x प्लस के पाई बाई 4। ये है, अगर गौर से देखिए तो इसका कोई फॉर्मूला हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। अगर इसमें से हम मान लीजिए कि cos a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? cos a इंटू cos b। तो cos a इंटू के क्या हो जाएगा? cos b माइनस के क्या होता है सर? साइन के a इंटू के साइन बी। ये होता है ना बाबू। अब cos पाई बाई 4 का मतलब कितना होता है? 45 डिग्री। और cos 45 बोले कितना होता है? हाँ, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/√2। तो बाबू जब 1/√2 हो जाएगा तो 1/√2 यहाँ पर लिख देते हैं और यहाँ पर हम लिख देंगे cos x माइनस के। ये भी तो वैल्यू 1/√2 है ना, होता है तो 1/√2 ऐसे लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे कौन चीज? sin x। अगर हम 1/√2 कॉमन कर लें तो cos x माइनस के क्या हो जाएगा बाबू? sin x हो जाएगा। मतलब कि अगर कहीं इसके जगह पर इतना लिखने की आवश्यकता पड़े तो हम इसको क्या लिख लेंगे? याद रखिएगा 1/√2 1/√2 कोष्ट में क्या लिख देंगे सर? हम कोष्ट में लिख देंगे cos x माइनस के sin x। अगर आवश्यकता पड़ता है तो इतना के जगह पर हम लोग इतना लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि अब cos a प्लस b का फॉर्मूला हो गया। चलिए, आवश्यकता पड़ेगा तो जरूर लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिएगा सर, tan के पावर 3 से यहाँ पर tan x है, दोनों जगह tan है तो हम tan कॉमन कर सकते हैं। तो कॉमन कर लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4, यहाँ से ना tan x कॉमन कर लीजिए। जैसे tan x कॉमन करिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर x हो जाएगा और माइनस के यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा ना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा क्या हो गया? cos x प्लस क्या हो गया? पाई बाई 4। क्वेश्चन में देखिएगा तो यहाँ पर पावर 3 है, क्वेश्चन में 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर tan स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। यहाँ से लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4। अब यहाँ पर देखिए tan x छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर देखिए बाबू, ये हो गया a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर हो गया ना। तो इसको हम स्क्वायरिंग यदि कर देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस के बी, ऐसे लिख सकते हैं ना। पहले a ये है, b ये है, तो इसके रूप में लिखिए, अच्छा रहेगा। क्या लिखे बोलिए तो? a प्लस के बी, इस वही लिखाया। चलिए, इसको ऐसे लिख देते हैं, tan x प्लस के 1 इंटू क्या लिख दें? tan x माइनस के 1 और नीचे क्या बता दीजिए? cos x प्लस के पाई बाई 4। ये हो गया। अब इसको देखिएगा, ये tan को ना हम चल रहे हैं sin और cos में तोड़ने, क्योंकि नीचे वाला जो फॉर्म है ना वो cos के रूप में है। तो यहां से हम लिख देंगे बाबू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 और यहाँ पर देखिएगा हम लिख देते हैं tan x। यहाँ पर हमको ना ऊपर, यहाँ पर जब हम इसको तोड़ेंगे तो नीचे माइनस आ जाएगा, तो हम लोग ना प्रयास करें माइनस वाले को तोड़ने का। तो इसको छोड़ दीजिए tan x, यहाँ पर लिख दीजिए tan x प्लस के 1, इसको भी छोड़ दीजिए। अब इसको ना हम तोड़ते हैं। tan x माइनस 1 जो होता है, आप जानते हैं इसी को हम क्यों तोड़ेंगे? क्योंकि बाबू अभी हम x वैल्यू पाई बाई 4 हम रख देते हैं, तब पाई बाई 4 का तो tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 में से 1 गया कितना हो जाएगा? 0, पूरा 0 हो जाएगा। तो यही हम नहीं चाहते कि ये 0 आवे। अगर यह नहीं होता ना तो कहीं भी पाई बाई 4 का वैल्यू ऊपर रखने पर 0 नहीं आ रहा है। तो चलिए इसको पहले हम लोग चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको हम लोग लिख देंगे सर जी साइन थीटा बटा के cos थीटा, माइनस कितना लिख देंगे? 1 लिख देंगे। और नीचे क्या है बताइए? cos x प्लस के पाई बाई 4 हो गया। ये आप लिख लीजिए। अब देखिएगा इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा बराबर में लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4, यहाँ पे इसको पर उतारना पड़ेगा tan x इंटू कोष्ट में tan x प्लस के 1 इंटू, ये देखिए तो क्या हो जाएगा? साइन के x माइनस के cos x
अब बट्टा में क्या हो जाएगा बाबू cos x, बट्टा में क्या हो जाएगा cos x। तो जब बट्टा में cos x आ जाएगा तो उस cos x को हम कहाँ डाल देते हैं, नीचे डाल देते हैं, एक स्टेप बच जाएगा। cos x पहले से क्या बता दीजिए, पहले से है cos और cos में क्या है बताइए, x प्लस के पाई बाई 4। अगर हम पहले ही बोले थे, ध्यान दीजिएगा, अगर हमको आवश्यकता पड़े कि cos x प्लस पाई बाई 4 के जगह पर हमको 1/√2 cos x माइनस sin x लिखने की, तो हम आराम से लिख लेंगे। आवश्यकता पड़ गई है क्योंकि ऊपर देखिए sin x माइनस cos x है, हमारा नीचे भी क्या हो जाएगा cos x माइनस sin x आ जाएगा, मैंने कॉमन कर लेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो हमको ना इसके जगह पर ना हम इसको लिखने जा रहे हैं, तो जैसे ही लिखा जाएगा तो दोनों को सेम करना है, तो माइनस कॉमन कर लीजिए। तो लिमिट x टेंड्स टू यहाँ पर लिख देंगे पाई बाई 4 और यहाँ से बाबू माइनस कॉमन कर लेते हैं। जैसे ही माइनस कॉमन करिए तो माइनस पहले लिख दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का tan x, आप पहले से क्या बता दीजिए tan x प्लस के 1, यहाँ पर बता दीजिए क्या हो जाएगा सर cos x माइनस के sin x, क्योंकि हम माइनस कॉमन कर लिए हैं। जैसे ही इसमें से माइनस कॉमन कर लीजिएगा तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ पर है बाबू cos x, तो यहाँ पर cos x लिख दीजिए गुणा में। यहाँ पर देखिएगा cos x प्लस पाई बाई 4 cos a प्लस b हो गया, इसके ऊपर हम इतना लिख सकते हैं। और जैसे ही इतना रखिएगा 1/√2, यहाँ पर क्या लिखिए बताइए cos x माइनस के बाबू sin x, इतना रख दीजिएगा। तो इससे ये ना ये आराम से खत्म हो जाएगा, नहीं कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। अब यहाँ पर 1/√2 है ना, √2 ऊपर चला जाएगा, तो √2 कांस्टेंट है, पहले लिख लीजिए। इसमें क्या बच गया बताइए, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4, यहाँ पर आपका बच गया tan थीटा। tan को हमने sin और cos में चेंज कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, या आप अलग अलग ऐसे भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। tan x इंटू कॉस्ट में tan x प्लस के 1 बट्टा में क्या बच गया बाबू cos x बच गया। अब हम क्या करेंगे, सब में लिमिट क्या लगा सकते हैं, देखिए तो नीचे जीरो तो नहीं ना आ रहा है, तो x के ऊपर जब पाई बाई 4 रख देंगे तो cos पाई बाई 4 का वैल्यू जीरो नहीं होता है, और जब नीचे जीरो नहीं आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम यही तो चाहते थे कि नीचे जीरो ना आवे। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब आप पाई बाई 4 रख देते ना तो देख लीजिए जीरो नीचे आ जा रहा है, इसलिए वैल्यू नहीं रखते हैं। यहाँ पर जाएगा बाबू √2, लिमिट सब कोनों में लगा दीजिए। जैसे ही इसमें लगाइएगा बाबू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4, यहाँ पर क्या है tan x, ये है ना, ठीक है। फिर इस लिमिट लगा दीजिए, इस जगह पर आप आराम से वैल्यू रखते हैं, गुना में फिर से लिमिट लगा दीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4, आइए क्या बताइए, तो पहले से क्या है tan x प्लस के 1, ये हो गया। ठीक है, चलिए बाबू बट्टा में डाल दीजिए, बट्टा में यहाँ पर लीजिएगा √2 बराबर में गुना, लिमिट जैसे ही लगाइएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4, यहाँ पे माइनस हम लोग कौन सी कर देंगे, उतार देंगे, माइनस उठाए तो यहाँ पर क्या लिख देंगे सर cos x, सीधी सी बात है। ठीक है, डाल लीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा माइनस के √2, और जैसे ही x का वैल्यू पाई बाई 4 यहाँ पर रखिएगा तो tan पाई बाई 4 हो जाएगा, और tan पाई बाई 4 मतलब होता है 45 डिग्री, tan 45 की वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो आप यहाँ पर 1 रख दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को इंड किया जाए, ज्यादा लंबा हो गया। यहाँ पर जैसे ही पाई बाई 4 रखिए बाबू, तो tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1, पहले से क्या है 1, तो 1 + 1 कितना हो गया बाबू 2 हो गया, समझते रहिएगा। आगे देखिएगा, हाई देखिएगा cos x है ना बाबू, तो जैसे ही x के ऊपर पाई बाई 4 रखे तो cos पाई बाई 4 मतलब cos 45 की, cos 45 बोले कितना होता है बता दीजिए, 1/√2 में 2 होता है, ये ना होता है। अब आप जानते हैं √2 ऊपर चला जाएगा, चला जाएगा ना बाबू। ठीक है, जैसे ही √2 ऊपर जाएगा तो पहले से है माइनस के √2 और गुना में है 2, आई √2 ऊपर चला जाएगा, नीचे कुछ नहीं बचेगा तो 1 लिख देंगे। अब आप जानते हैं यहाँ पर √2 में √2 गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 बाहर निकलेगा तो 2 निकले हो जाएगा, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4, आई कितना है माइनस, -4 बटे कितना हो गया बाबू -4 आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा? ठीक है, उतारिए।